हेलो दोस्तों, मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ स्टडी विद अजीत एस आर के में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा आप लोग केयरफुली समझिएगा। जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पे उस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। एक एक जो वर्ड बोलेंगे हम उसको ध्यान से सुनिएगा, तभी ये समझ में आएगा। इजी होता है ये, ध्यान रखिएगा। और जो लोग नए हैं इस चैनल में वो हमारे चैनल को क्या करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आते हैं, देखिए क्या होता है। पहले हम क्या लेते हैं, कम्बिनेशन लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, परमुटेशन। देखिए इसमें जो है डिफरेंस क्या है, परमुटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। कम्बिनेशन में होता है, यहाँ पे होता है कम्बिनेशन में सिलेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को। सिलेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब चुनते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे अरेंज करते हैं। ये होता है हमारा अरेंजमेंट। ये होता है अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्थित करते हैं, ठीक, व्यवस्थित करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें व्यवस्थित करते हैं, इसमें सिलेक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, ठीक है, परमुटेशन में हमारा क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, कम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इतनी अभी बातें क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारा, इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें, अगर हम कह दें इफ़ देखिए यहाँ पे अगर ले लें इफ़, क्या हो जाएगा 1 2 3, कोई हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, और कह दें कि किन्हीं एनी टू नंबर को लेकर क्या करना है हमको, कोई और नंबर बनाना है। 2 नंबर को लेके कोई अलग से हमको नंबर बनाना है। उसके उन नंबरों को, 2 नंबर के कितने तरीके हैं बनाने के इन 3 नंबरों से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, 2 नंबर की बात किया है तो 2 नंबर की बात किया है, 2 वैकेंट बना लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 हो सकता है। फिर उसके बाद इस पे और कौन पोजीशन हो सकती है, 1 3 हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ठीक। फिर देखिए 3 तो बन गए हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या कहा है, इम्पोर्टेंट इसमें ऑर्डर नहीं होता। अगर इसमें पहला नंबर कोई है, ठीक है, पहला नंबर है तो वो पहला और दूसरे में कन्वर्ट है तो दूसरा और पहले में भी हो सकता है। तो इसको हम क्या 2 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं और 3 2 भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चुनना होता है, 2 नंबर से हम और कितने नंबर चुन सकते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे हम कह दें किसी 2 पर्सन को ले लें, अब अपने स्टूडेंट को ले लें, 2 लोगों को, और बोल दें कि पहले पोजीशन पे जो आएगा उसको हम 500 रुपये देंगे और दूसरे पोजीशन पे जो आएगा उसको हम 1000 देंगे। तो ध्यान दीजिए, जो पहले पोजीशन पे होगा और जो दूसरे पोजीशन पे होगा, यहाँ पे देखिए दूसरे पोजीशन के लिए क्राइटेरिया रखा गया है 1000 और इसके लिए रखा गया है 500 रुपये। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 500 रुपये रखा है, यहाँ पे 1000 रखा है, इसका मतलब है यहाँ क्या हो जाता है, ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो जाता है तो पहला दूसरा, देखिए पहला दूसरा है, अब पहले पे जो आएगा वो 500 रुपये पाएगा। अगर कह दें कि ABC हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, अब इसमें से 2 लोगों को लेना है और जो पहले स्थान पे आएगा वो 500 पाएगा, जो दूसरे स्थान पे आएगा वो 1000 पाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कह दें A पहले स्थान पे आ गया, B हमारा दूसरे स्थान पे, ठीक। अब AB हमारा यहाँ से कोई नंबर बन रहा है, AB इसका क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। अगर हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर हम कह दें कि AB बन सकता है, एक क्या बन सकता है, AC बन सकता है, एक हमारा BC बन सकता है, ठीक, BC बन सकता है। ध्यान दीजिए, अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते थे, 1 2 लेते थे तो 2 1 हो जाता था और इसी का उल्टा भी हो जाता था। मान लो यहीं हम A B C ले लेते हैं
तो यहाँ पे क्या होता है, एक बनेगा AB, एक बनेगा AC, एक बनेगा BC। और इसका अपोजिट मतलब ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होता। चुनते कैसे हैं, एक ये तरीका चुन सकते हैं, एक ये तरीका, एक ये तरीका, और एक तरीका BA कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, CB कर सकते हैं। ये हमारा चुनने के 6 तरीके हो गए। ठीक है, यहाँ पे अभी ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे NCR लिखते हैं, और परमुटेशन को क्या लिखते हैं, NPR। और NPR में क्या होता है, N फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल होता है। और NCR में क्या होता है, ध्यान दीजिए दोनों की वैल्यू सेम आती है, N फैक्टोरियल, N माइनस R फैक्टोरियल, और R हमारा एक और अलग से आ जाता है। ये हमारा इसका होता है कॉम्बिनेशन का, और ये होता है हमारा परमुटेशन का। अभी इसका यूज नहीं होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बाद, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इतना क्लियर हो रहा है, इसको देखना है। अब देखिए, अब पहले पोजीशन पे यहाँ पे तो क्या B को क्या मिल रहा है, दूसरे पोजीशन पे B है तो इसका मतलब 1000 मिल रहा है। A को क्या मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। अगर हम इसको BA लिखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे तो हम उल्टा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है मतलब सेकंड और फर्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे इसको हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे सेकंड वाले क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 500 रुपये। मतलब यहाँ पे उसी को चुनना है, 2 बार नहीं चुनना। अगर A और B का कॉम्बिनेशन ले लिए, A और B को हम ले लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिए हैं A और B का, तो फिर हम B और A का नहीं करेंगे, हमको डिफरेंट लेना होगा। इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्योंकि अगर हम कह दें अपने 2 स्टूडेंट को ले लें, पहले को हम मॉनिटर बना दें, दूसरे को वाइस मॉनिटर बना दें, या कह दें पहले को हम प्रिंसिपल बना दें, इसको वाइस प्रिंसिपल बनाएंगे जो दूसरे पोजीशन पे आएगा। अगर हम यहाँ तो पहले अगर A और B ले लिए तो एक हमारा प्रिंसिपल हो गया, दूसरा B हमारा क्या है, वाइस प्रिंसिपल। अगर हम कह दें B और A दोबारा हम ले लें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक बार तो हम B को क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल मतलब वाइस प्रिंसिपल बना रहे हैं, और B को यहाँ पे दोबारा ले लेंगे तो हमारा फिर ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंट, पहले हम ले चुके हैं उसको कि प्रिंसिपल था A, तो दोबारा हम A को वाइस प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा ये हमारा होता है अरेंजमेंट। इसमें थोड़ा यही डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत भी करता है। अगर ठीक ठाक एग्जाम्पल नहीं होते तो बहुत दिक्कत करता है। जैसे हम कह दें, अगर हम कह दें कि कोई हमारे पास, अगर कह दें हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर कह दें कोई ट्रायंगल है, अब कह दें यहाँ पे ABC। अब यहाँ पे अगर हम कह दें, देखिए जो ये भाव निकलेगा हम लोगों के खुद अंदर से निकलेगा कि ये परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, अगर हम कह दें कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या नाम है, तो ट्रायंगल का कैसे ABC हम डिनोट कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC हो गया। किसी दूसरे पर्सन से बोलते हैं तो वो कितने तरीके से अरेंज कर सकता है इस ट्रायंगल को, तो ABC कर सकता है, BCA कर सकता है, और ACB कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, और फिर क्या कर सकता है, BAC कर सकता है, BAC BCA BAC मतलब क्या कर सकता है, बना सकता है। ये यहाँ पे कितने तरीके से, कई तरीके से बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर ये 6 तरीके से बन सकता है, ठीक, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए क्या इसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। कोई कहता है ABC, कोई कहता है BCA, तो रहेगा तो हमारा ट्रायंगल ही ना, रहेगा तो हमारा ट्रायंगल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा किस में का हो जाता है, कॉम्बिनेशन का हो जाता है। ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन का हमारा ये हो जाता है। जैसे हम कह दें अब 1 2 3 लिए थे, तो 1 2 3 लिए थे, तो 1 2 3 में से अगर हम 2 2 का पेयर बनाए तो 2 2 का हमारे पास कितने 6 तरीके बनेंगे। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक, अगर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हमारा हो जाएगा, जैसे हमारे पास, ठीक है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 तरीके हमारे क्या थे, 3 नंबर थे, ठीक, और 2 2 के नंबर क्या करना था, हमको बनाना था। 3 नंबर थे और 2 2 को लेकर हमको अरेंजमेंट करना था। इसमें कहता नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो जाएंगे, 6 यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे।
ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैसे हम कह दें, अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं फंडामेंटल पे, ठीक, आगे आते हैं। चलिए ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस अगले क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे है, देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए गए हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए गए हैं और बहुत अच्छे से मतलब इसमें एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है। और किसी बुक में जाएंगे, आर एस अग्रवाल में भी करेंगे तो अपना अपना तरीका समझाने का। हमें लगता है कि एनसीईआरटी बहुत बेस्ट समझाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में आके देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, यहाँ पे दिया है मोहन हैज़ 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स। और फिर कहा है कि हाउ मेनी, मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं। और कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए पैंट एंड ए शर्ट, मतलब कितने डिफरेंट अलग अलग। देखिए डिफरेंट की बात किया है तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट कर दिया है। 3 पैंट्स और 2 शर्ट की बात किया है। अगर मान लेते हैं कोई मोहन है और मोहन के पास कितने हैं पैंट, P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है। यहाँ पे 3 पैंट हो गए। अब देखिए 3 पैंट है, हो सकता है पैंट 1 के साथ उसके शर्ट को, 2 शर्ट को पहनने के कितने तरीके, 2 तरीके हो सकता है। वो पहली शर्ट को पहन ले, S1 को पहन ले, और हो सकता है वो S2 को पहन ले। एक बार हो सकता है P1 S1 पहन ले, एक बार क्या पहन ले, P2 S2 पहन ले। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और फिर P2 के, मतलब P2 पैंट के साथ कितनी बार, पैंट के साथ कितनी बार पहन सकता है 2 शर्ट को, उसको भी 2 तरीके से पहन सकता है। एक बार या पहली वाली शर्ट को साथ में पहन सकता है, एक बार दूसरी वाली शर्ट को साथ में। P3 के साथ कितने बार पहन सकता है, कितने तरीके से पहनता है, 2 शर्ट है तो 2 तरीके से पहन सकता है, मतलब S1 और S2 पहन सकता है। तो ऐसे करेंगे। देखिए सिंपल है इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, स्पीड में ध्यान दीजिए। अब उसके बाद अगर हम कह दें कि मोहन जो है P1 के साथ कितनी बार, P1 के साथ, तो यहाँ पे कितना, P1 और S1, यहाँ पे बनता है P1 और S1 एक वेज, और P1 और S2 बनता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, P2 और S1 बनता है और P2 और S2 बनता है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे P3 और इसमें P3 और S1 साथ में पहनता, पेयर बनाना है हमको। यहाँ पे बोला है कि डिफरेंट पेयर बनना चाहिए, डिफरेंट पेयर बनना चाहिए, तो डिफरेंट पेयर हम क्या किए, बना लिए। मतलब P1 के साथ P1 को P1 पैंट के साथ, पहले वाले पैंट के साथ वो क्या करता है, S1 शर्ट, पहली वाली शर्ट पहनता है, P2 S2 पहनता है। ठीक है, इसके 2 वेज ये हो गए, P2 के 2 वेज, P3 के 2 वेज, मतलब कितने वेज हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, टोटल 6 वेज की 6 तरीक़ों से वो इन 3 शर्ट, मतलब 3 पैंट और 2 शर्ट्स को क्या कर सकता है, पहन सकता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे उसके बाद एक और इसमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अगला थोड़ा एग्ज़ाम्पल इसमें देख लेते हैं। टिफ़िन वाला दिया हुआ है, कोई बच्चा है और वो टिफ़िन अपने स्कूल जाता है। अगर कह दें कि कोई चाइल्ड है और वो क्या करता है, एक ही बच्चा है और उसके बाद 3 बैग हैं, 3 बैग्स हैं और 2 टिफ़िन हैं और फिर क्या कह दें 2 क्या है, वॉच हैं, 2 उसके पास वॉच है, मतलब 2 घड़ी हैं, 3 बैग हैं, 2 टिफ़िन है। तो मतलब वो जो है कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकता है, कितने तरीक़ों से वो मतलब एक एक करके स्कूल कितने तरीक़ों से वो पहन कर मतलब जा सकता है लेकर। कहने का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताना है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी बताना है। जैसे हम कह दें बच्चे यहाँ पे कितने हैं, देखिए वहाँ पे देखिए क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए। बैग यहाँ पे 2 दिया है, 2 मान लीजिए, और उस टिफ़िन इसमें क्या दिया है, 3 दिया है, टिफ़िन इसमें 3 दिया है, वॉच इसमें दिया है, वॉच इसमें 2 दिया है। ठीक है, ये हम इसी का क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी का। ध्यान रखिए कि पहले क्या करना है, B1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला लड़का और दूसरा, मतलब पहला बॉय नहीं है, बैग है, पहला बैग
और दूसरा बैग B1 B2 मान लिए। ध्यान दीजिए कि पहला बैग अगर जिस दिन ले जाता है, हो सकता है इसके कितने टिफिन ले जाने के, इसके 7 टिफिन ले जाने कितने तरीके, 3 टिफिन है तो 3 तरीके हो सकता है। वो पहली टिफिन मतलब T1 ले ले, फिर हो सकता है T2 के साथ भी जा सकता है, T3 को भी ले जा सकता है उस बैग में। ठीक, मतलब एक बार तरीका B1 और T1 हो गया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, और इसके कितने तरीके, अगर B2 बैग लेके जाता है तो B2 बैग लेके जाता है तो B2 बैग में 3 टिफिन के 3 तरीके, मतलब T1 T2 क्या है T3 है, 3 तरीके हो गए। अब ध्यान दीजिए ये तो टिफिन और बैग का कम्बिनेशन हो गया, मतलब टिफिन और बैग का जो है ये हम क्या कर लिए, वेज बना लिए। अब उसके बाद अगर वॉच को ऐड करना है, 2 वॉच हैं और इनको वॉच को भी साथ में रखना है, उस वॉच को भी अलग अलग वो क्या करता है, बांध के जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये B1 B2 मतलब B1 T1 है, B1 T1 है तो T1 के साथ कितना हो सकता है, इसके साथ कितने तरीके से जा सकता है, ये इसके साथ कितने तरीके से ये हो सकता है, वो W1 B1 पहने T1 ले, पहला बैग ले और दूसरा मतलब पहली टिफिन ले, और पहले टिफिन के साथ 2 तरीके से वो हो सकता है पहली घड़ी पहन के जाए, हो सकता है वो दूसरी घड़ी पहन के जाए। इसी तरह T1 में क्या है, और मतलब T2 के साथ जब जाएगा, B1 के साथ जब T2 हम टिफ़िन लेके जाएंगे, दूसरी वाली टिफ़िन को अगर एडजस्ट करते हैं तो उसके साथ घड़ी को ले जाने बांध के जाने के कितने तरीके, 2 तरीके। T3 में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 तरीके, ये भी 2 तरीके। ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी तरह इसके भी क्या हो जाएंगे, W1 W2 और W1 W2 और ये हो जाएगा W1 W2। ध्यान दीजिए, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर B2 बैग लेता है तो उसके साथ पहली वाली टिफ़िन T1 टिफ़िन ले, पहली वाली टिफ़िन T1 टिफ़िन लेता है, और T1 टिफ़िन के साथ 2 तरीके घड़ी पहन के जाने का, या तो वो T1 के साथ पहली वाली घड़ी ले या तो T1 के साथ दूसरी वाली घड़ी ले। तो ध्यान दीजिए अगर इससे बनाते हैं तो क्या बनता है, इससे एक तरीका, तीनों को एडजस्ट करें, B1 T1 W1, इसके साथ लेते हैं, इसके साथ लेते हैं, फिर इसको लेते हैं तो B1 T1 W2, और फिर उसके बाद जब T2 लेते हैं तो T2 के साथ तरीका क्या है, B1 का B1 T2 और फिर W1, B1 T2 W2, ये बन गया। फिर उसके बाद इसके कितने तरीके होंगे, इसके ध्यान दीजिए B1 के साथ और एक कम्बिनेशन जो आ रहा है, हमारा अरेंजमेंट आ रहा है, कौन आ रहा है, P1 और T3 और W1 और B1 T3 W2, ये एक बन गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा B2 T1, B2 के साथ जब लेंगे तो T1 वाली घड़ी हो सकती है और T1 W1। फिर क्या होगा B2 T1 W2, फिर क्या होगा B2 T2 W1 B2 T2 W2। ठीक, फिर आएंगे ये हो गया। फिर आते हैं इसमें, इस वाले रो में आते हैं, इस वाले में ये हो जाएगा B2 T3 और W1 B2 T3 और W2। देखिए इसमें, देखिए ये बन गए हमारे वेज, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से वो टिफ़िन, बैग और वॉच को एक साथ मतलब अरेंज कर सकता है। इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अब इसके जो तरीके होते हैं, इसके तरीके कैसे करते हैं, देखिए कितने तरीके हो गए। एक तरीका हमारा ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 तरीके यहाँ से। B2 के साथ कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6 तरीके, मतलब 6 ये हुए और 6 ये हुए, तो दोनों मिलाकर हमारे कितने हो गए, 12 वेज इसके हो सकते हैं। 12 तरीक़ों से वो क्या कर सकता है, बैग को लेकर, टिफ़िन को लेकर, वॉच को बांध कर जा सकता है। समझ में आया, ये 3 तरीके इसके हो, मतलब 12 तरीके हो गए। अब इसके
क्या होता है, तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। 3 टिफिन है, 3 टिफिन है, 2 बैग हैं, और मतलब और का मतलब ध्यान दीजिए, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और का मतलब हो गया प्लस। यहाँ से देखिए, एक बार ये तरीके से जा सकता है, एक ये तरीके से, और ये तरीके से, ये सभी को क्या करना है, हमको ऐड करना। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3 3 2 2, मतलब कितना, 12 तरीके क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 12 वेज आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, एनसीईआरटी का ही है। अगर हम कह दें कोई क्वेश्चन हमारे पास लिखा हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है, अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो, चलिए अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो हमारे पास, कोई इसी में क्वेश्चन लिखा है, बुक में है, एनसीईआरटी के एक है, देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स क्या होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब हो गया फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है। फिर जो है इसमें क्या कहा है कि विद और विदाउट रिपीटिंग, मतलब विदाउट मीनिंग, मतलब विद या विदाउट मीनिंग इस, ठीक है, विद या विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है रोज, रोज का मतलब यहाँ पे हो गया, देखिए कह रहा है कि फाइंड 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड फाइंड करना है। ये या तो मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, मतलब या तो ये मीनिंग के साथ हो या मीनिंग के साथ ना हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। मतलब जो है ये मीनिंग में भी हो सकता है, इसको 4 लेटर में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें विद, अब ध्यान दीजिए आगे क्या लिखा है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। यहाँ लिखा है जहाँ वेयर द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक, अलाउड मतलब क्या कह रहा है कि रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो ध्यान दीजिए जो लेटर पहले स्थान पे आएगा वो लेटर बाद में नहीं आ सकता। जैसे 4, यहाँ पे हमको इससे मतलब है, 4 लेटर की बात किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 लेटर की बात किया है, तो 4 हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। 4 ब्लॉक बना लिए। अब कह रहा है कि विदाउट रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और 4 लेटर के वर्ड बनाना है, हमको कोई शब्द बनाना है और वो उसका मतलब निकले या ना निकले। यहाँ पे अगर हम आर को रख लेते हैं, ठीक, आर को रख लेते हैं तो उसके बाद ये आर दूसरे पोजीशन पे नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आर को रखने के कितने तरीके, 4 तरीके। रिपीटिशन नहीं होगा तो यहाँ केवल 4 तरीके ही होगा, ध्यान रखिएगा। आर को रखने के 4 तरीके, और उसके बाद मतलब एक वर्ड में आर आएगा, बनेगा 4 नंबर डिजिट से, अल्फ़ाबेट से, लेकिन आर कभी रिपीटिशन नहीं होगा। तो यहाँ 4 आएगा, तो फिर उसके बाद 3 में से कोई यहाँ पे नंबर आएंगे, तो 3 में से 3 नंबर में से 3 या तो ओ आएगा या यस आएगा या तो ई आएगा। जो नंबर यूज हो जाएगा उसको दोबारा नहीं रखना क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो हम क्या करेंगे, 3 नंबरों में से किसी एक नंबर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन 3 तरीके आने का, यहाँ पे कितने तरीके, 3 तरीके, 3 तरीक़ों से यहाँ पे ये नंबर रखा जा सकता है, 3 तरीके यहाँ पे रखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे हम आर रख दिए, यहाँ पे ओ रख दिए, तो बचे क्या, 2, कुछ भी यहाँ पे इन चारों में से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 बचे हैं तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आने के लिए कितने तरीके, 2 तरीके। और फिर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे कौन सा होता है हमारा,
यहाँ पे देखिए चार तरीके हैं। यहाँ पे 3 तरीके थे रखने के लिए। रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो हम यहाँ भी 4 तरीके से रख सकते, चारों नंबर आ सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे दो नंबर में से केवल 2 तरीके, फिर जब ये 3 नंबर यूज हो गए इधर तो यहाँ पे आने के 1 तरीके हो जाएंगे, 1 नंबर बचेगा, कोई भी बच सकता है। तो इसका हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसके जो तरीके होंगे 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24। यहाँ पे जो तरीके होंगे हमारे कितने आ जाएंगे, 24 वेज यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर यहीं पे दे देता कि रिपीटिशन अलाउड, अगर कह देता रिपीटिशन अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड कर देता तो फिर यहाँ पे 4 तरीक़ों से हम नंबर को रख सकते हैं, यहाँ भी इन चारों में से रख सकते हैं 4 तरीके, इन चारों में से 4 तरीके। फिर अब रिपीटिशन की बात है ना, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, आर हो सकता है, ओ हो सकता है, यस हो सकता है। तो यहाँ पे आने के 4 तरीके, यहाँ पे आने के 4 तरीके, यहाँ पे भी 4 तरीके, तब उसका आंसर हमारा क्या हो जाता, अलग हो जाता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4 तरीके अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो। फिर अगला लेते हैं, अगला हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर यहाँ पे हम कह दें, अगला क्वेश्चन कर दें, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा। देखिए एग्जाम्पल इसमें समझ जाएंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है, 4 फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स हैं और कह रहा है कि डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। उसके बाद फिर ठीक है, कलर के हैं। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, मतलब कितने हम डिफरेंट सिग्नल में इसको जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर, मतलब कहने का हो गया कि 2 फ्लैग्स को लेकर कितने तरीके हम बना सकते हैं, कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। मान लेते हैं रेड है, ग्रीन है, देखिए अपने से मान रहे हैं, ब्लू है, वाइट है, 1 2 3 4 और कौन 4 फ्लैग्स की बात किया है, 4 फ्लैग्स के 4 कलर है हमारे पास। कह रहा है कि जो है 2 फ्लैग्स को लेकर, 2 फ्लैग्स को लेकर हमको जनरेट करना है नंबर, जनरेटेड हमको जनरेट करना है कि कितने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं 2 फ्लैग को लेकर। ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 फ्लैग हैं। अब उसमें देखिए क्वेश्चन में देखना क्या होता है, जो हमको बनाना होता है। जैसे 2 डिजिट ढेर सारे नंबर दे देंगे, बोल देगा 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो 2 डिजिट पे ही केवल 2 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 फ्लैग्स की बात किया है तो 2 डिजिट यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, फ्लैग्स ऐसे सिग्नल बना होता है तो यहाँ पे 2 सिग्नल बना लिए, 2 ब्लॉक बना लिए। ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट कलर, हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पढ़ने का और क्वेश्चन को रीड करने पढ़ने का जो है तरीका अपना क्या करना है, नज़रिया थोड़ा सा बदलना है। यहाँ पे डिफरेंट कलर की बात किया है तो कोई भी कलर एक के बाद वही कलर दोबारा नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, कलर होंगे डिफरेंट। अगर यहाँ पे रेड रख देते हैं और यहाँ पे ग्रीन रख देते हैं तो एक तरीका ये क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा। ध्यान दीजिए, डिफरेंट कलर की बात किया है, 4 फ्लैग्स हैं और ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फ्लैग्स से हमको जनरेट करना है सिग्नल्स, डिफरेंट कलर्स के। तो यहाँ पे ब्लू अगर रेड और ग्रीन कर दिए तो दोबारा यहाँ पे रेड नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। फिर अब यहाँ पे अगर हमारे या इस पोजीशन पे रखने के कितने तरीके, 4 तरीके। अब 4 तरीके जो यहाँ पे कलर हम रख देंगे, 4 में से कोई भी कलर आ सकता है, 4 तरीके रख सकते हैं। फिर अगर जब इसको हम अगर रख दिए रेड को तो दोबारा हमारा रेड नहीं आएगा, तो दोबारा इन 3 में से कोई भी हमारा नंबर आ सकता है। तो इस पोजीशन पे आने के लिए ये कलर नहीं आएगा, बाकी डिफरेंट कलर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीक़ों से इन कलरों को हम भर सकते हैं।
तीन कलर हैं, तीन तरीके हैं। यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन आएगा तो ग्रीन छोड़ देंगे, फिर इन तीनों को भरेंगे दूसरे पोजीशन पे। दो का बनाना है तो इसका जो तरीका हो जाएगा, तो ये यहाँ पे चार तरीके, यहाँ पे तीन तरीके, ठीक। चार तरीके और तीन तरीके के, चार और थ्री को क्या, फोर और थ्री को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाए, नंबर ऑफ फेज, सिग्नल्स फेज। कितने तरीके से सिग्नल बना सकते हैं, 12 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल बना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 4 तरीके से, यहाँ 4 फ्लैग्स में से कोई भी चीज़ आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है, लेकिन जो कलर आएगा उसको दोबारा हम नहीं रखेंगे, तो उसको छोड़ देंगे, तो तीन बचेंगे। तो यहाँ पे तीन कलर में से तीन तरीके आएंगे, तो तीन तरीके 4 3 जा 12। अब फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर्स 2 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5। देखिए 5 हमारे पास क्या हैं, डिजिट दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, कैन बी रिपीटेड। देखिए यहाँ पे लिखा है कैन बी, इट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन क्या है यहाँ पे, अलाउड है। रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड है। 2 डिजिट नंबर हम बताएं क्वेश्चन में सीधा जाना है, जो नंबर जितने डिजिट का हमको बनाना है उतने डिजिट हम क्या कर लेते हैं, ब्लॉक बना देते हैं। कह रहा है 2 डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर की बात किया है। इवन नंबर की बात किया है तो इवन नंबर हमें मालूम है, जो 2 से कैंसिल हो जाता है वो इवन नंबर। एक इवन नंबर, 2 इवन नंबर। इस पोजीशन पे कोई भी नंबर हमारा इवन कब होता है, जब हमारा यूनिट प्लेस, मतलब ये वाला प्लेस, किनारे वाला, लास्ट वाला यूनिट प्लेस हमारा क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाए, वही हमारा क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए इस पोजीशन पे आने के कितने तरीके, इवन रखना है तो 2 और 4, मतलब यहाँ पे 2 होगा या 4 होगा। इस पोजीशन पे 2 या 4 लिखा जाएगा, तो इस पे आने के कितने तरीके, 2 तरीके। 2 और 4 इन नंबरों में से इस पोजीशन पे कितने तरीके, 2 तरीके। क्यों, क्योंकि इवन नंबर की बात किया है, ठीक। ये सब हमारे आड होते हैं, 2 और 4 ही यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा इवन होना चाहिए। 2 से जो सब्ट्रैक्ट, 2 से जो कैंसिल होता है वही हमारा इवन होता है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जब 2 और 4, अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड कर दिया है। रिपीटिशन क्या है, अलाउड। अब इन नंबर में से रिपीटिशन अलाउड की बात कर दी। जब रिपीटिशन अलाउड ना होता तो 2 नंबर हटा देते हैं, 3 नंबर यहाँ पे। इस पोजीशन पे 2 डिजिट बनाना है, इसीलिए केवल 2 ब्लॉक ले रहे हैं। तो इस पोजीशन पे नंबर आने के कितने तरीके होंगे, इस पोजीशन पे कितने तरीक़ों से हम इन नंबरों को भर सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड, मतलब 2 4 भी आ सकता है, अलाउड हो गया तो 2 4 भी 2 4 आएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 तरीके। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे हमारे 5 तरीके हो जाएंगे। तो ये होंगे 5 तरीके, और फिर हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा कितने वेज, 10 वेज क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फ़िलहाल इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ़िलहाल, जहाँ तक हम समझते हैं। और इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग समझते होंगे अच्छे से। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारे पास, 4। देखिए आज एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, कल इसका एक्सरसाइज करवा देंगे। ये क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट signals find the number of different signals that
सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट देखिए वो शब्द पकड़िए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट टू फ्लैग्स इन ऑर्डर जो ऑर्डर होगा उन फ्लैग का, दो फ्लैग का, वन यहाँ पे है वन बिलो द अदर, मतलब एक के नीचे क्या है, दूसरा है। फिर उसके बाद क्या दे दिया है कि इट 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, हमारे पास कितने, 5 डिफरेंट फ्लैग्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। तो इन 5 डिफरेंट फ्लैग्स हमारे पास दिए हुए हैं, बनाना हमको कितना है, एट लीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 फ्लैग्स को लेकर बनाना है, उसमें 5 फ्लैग्स हैं तो हम 5 फ्लैग्स तक जा सकते हैं। कम से कम 2 का मतलब हो गया कि 1 को हम लेके 1 फ्लैग का बॉक्स लेकर नहीं करेंगे, कम से कम हमको क्या लेना है, 2। अगर 2 ले लेते हैं, 2 वैकेंट बना लेते हैं, 2 फ्लैग्स बन गया। अब 4 कलर है, मतलब 5 कलर है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे येलो ले लेते हैं, ठीक। 5 हमारे पास डिफरेंट कलर हो गए। ध्यान दीजिए, इसमें समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था कि ये इसमें रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो आप लोग ध्यान समझिए कि डिफरेंट सिग्नल्स जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो वहाँ पे ये नहीं बताया जाता, एकदम साफ नहीं लिखा होता, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को कॉमन सेंस लगाना होता है। डिफरेंट फ्लैग्स की सिग्नल्स की बात किया है, जब डिफरेंट सिग्नल्स की बात किया है तो इसका मतलब है रिपीटिशन नहीं आएगा, रिपीटिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने तरीके, कम से कम 2 तरीके, और 5 हमारे पास क्या है, 2 को भरना है, कम से कम 5 फ्लैग्स हैं और रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं है। तो इस पोजीशन पे आने के लिए क्या हो जाए, कितने तरीके, अगर यहाँ पे रेड आता है, देखिए इस 5 में से कितने तरीके, यहाँ पे 5 तरीके आ सकते हैं। यहाँ पे पहले पोजीशन पे इन 5 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे कितने तरीके, 5 तरीके। फिर उसके बाद डिफरेंट फ्लैग्स की बात किया है, तो जो यहाँ पे आएगा, इन 5 में से जो आएगा, मतलब कोई ना कोई पोजीशन, तो इसका कोई ना कोई कलर तो यहाँ पे आएगा, कोई ना कोई फ्लैग्स, तो यहाँ पे 5 में से जो आएगा वो दोबारा यूज नहीं होगा। तो 5 आएगा, इसका मतलब उसको यूज नहीं करेंगे, तो हमारा कितने फ्लैग्स बचेंगे, मान लो यहाँ पे रेड कर देते हैं, तो अब इन यहाँ पे भरने के कितने तरीके, रिपीटिशन नॉट अलाउड बिकॉज डिफरेंट सिग्नल्स। तो यहाँ पे 4 तरीके हैं, तो यहाँ पे हम 4 तरीकों से क्या कर सकते हैं, इनको भर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 5 और 4 मतलब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 वेज यहाँ से निकले, 20 तरीक़ों से हम इसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अब कह रहा देखिए अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, यहाँ पे एट लीस्ट 2 फ्लैग्स की बात किया और हमारे पास कितने हैं, 5 फ्लैग, तो एट लीस्ट 2, तो इसका मतलब 3 वाला भी निकलेगा, 3 कलर को लेके। तो 3 यहाँ पे क्या कर लीजिए, मतलब 3 यहाँ पे फ्लैग बना लीजिए, 3 फ्लैग बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको फालतू हटा दिए, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। 5 यहाँ पे कलर फ्लैग, 5 कलर के फ्लैग हैं। अब उसके बाद बताइए यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है, ये तो 5 में से कोई भी आएगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो वो 5 में से कोई अगर रेड आ गया तो बचे कितने, 4। तो दूसरे पोजीशन पे आने के कितने तरीके, 4। अब 4 तरीके, अब इसमें से 14 दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, जो दूसरे रेड यूज हो गया, दूसरे पोजीशन पे अगर ग्रीन यूज कर देते तो तीसरे पोजीशन पे आने की कितनी, 3 आने की संभावना। 3 कलर यहाँ पे आ सकते हैं, तो 5 × 4 × 3 23 या 60, ये यहाँ पे 3 फ्लैग को लेकर आ गया। फिर एट लीस्ट 2, तो 3 ले लिए। अभी 5 तक लेके जाएंगे, तो 5 तक लेके जाएंगे तो यहाँ 4 फ्लैग ले लीजिए, 1 2 3 4 5। इस पे आने के कितने तरीके, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 5 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, 2 आ गए। तो इसका जो आंसर आएगा 5 × 4 × 3 × 2 आएगा।
5 4 जा 23 जा और यहाँ पे आ जाएगा 120। ये आ गए हमारे चौथा नंबर, मतलब 4 फ्लैग को लेके। अब कह रहा है 5 फ्लैग है, तो इसका मतलब 5 फ्लैग कम से कम 2 था, 3 है, 4 है, फिर 5 है। ऊपर कहाँ तक ले जा सकते हैं? 5 तक। तो 5 फ्लैग अगर ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और 5 कलर में से इस पोजीशन पे क्या आ सकता है? 5। जो यहाँ पे आएगा रिपीटिशन नहीं अलाउड है, तो जो यहाँ पे आएगा वो दोबारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक कलर कम हो जाएगा 4। 2 कलर यूज हो गए तो बचे कितने? 3 यूज हो गए तो बचे कितने? 2। 4 यूज हो गए तो बचे कितने? 1। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 जा 23 जा कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 23 जा 60, ये हो गया हमारा 120, यहाँ पे आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, ये हमारा 5वां नंबर का हो गया। अब क्या करेंगे? पहले में कितना आया था? पहले में हमारा 5 और 4 जा 20 आया था, और दूसरे में कितना आया था? 3 फ्लैग में क्या आया था? 60 आया था। फिर उसके बाद 4 फ्लैग में कितना आया था? 120 आया था। फिर उसके बाद एक और बनेगा 120, 120 240, और ये कितना हो जाएगा? 80 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 320 वेज हमारे पास 320 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। यहीं पे हम क्या करते हैं? इस क्लास को एंड करते हैं, और इस क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, बहुत अच्छे वो बैंक लेवल तक के क्वेश्चन लाएंगे। बैंक में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैंक लेवल तक का क्वेश्चन लेके आएंगे हम, और आप लोग इस वीडियो जैसे ही बनती रहेगी आप लोग भी कंटिन्यू करते रहिएगा। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।